रहीम स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हुए हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है एक टेबल की फॉर्म में और किस बुनियाद पे उन्हें अरेंज किया गया है। इसमें थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये बताया गया है कि 18th सेंचुरी तक 23 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, 1870 में 65 एलिमेंट्स हो गए, 1925 में 88 एलिमेंट्स हो गए और अब हमारे पास 109 एलिमेंट्स हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 118 तक एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और बाकी मैन मेड एलिमेंट हैं जो कि ट्रांसम्यूटेशन से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना चाहिए ताकि इनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो उस दौर में इसको मैस नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और मैस नंबर की बेस पे उसे पीरियोडिक टेबल बनाया गया। लेकिन लेटर ऑन जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो फिर ये जो अरेंजमेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ मैस नंबर, ये कारआमद ना रही, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आइसोटोप्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मैस नंबर डिफरेंट होता है। तो फिर मैं आइसोटोप्स की पोजीशन के हवाले से एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। तो फिर 1913 में मोज़ले ने जो है वो एटॉमिक नंबर की टर्म डिस्कवर की। तो फिर ये सोचा गया कि बेहतर यही है कि एलिमेंट्स को अब उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया जाए। तो इससे एक लॉ बनता है जिसे पीरियोडिक लॉ कहते हैं। पीरियोडिक लॉ ये कहते हैं, आप बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड इन द पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर का मतलब है कि ख़ास लेवल्स के बाद, ख़ास जो है वो वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट होती हैं और इसको हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको हाइड्रोजन नज़र आएगी और टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो आपको हीलियम नज़र आएगी जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ जो है विच रन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उन जो है वो रोज़ को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, अब पीरियड में क्या होता है कि एक पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, और बाय द एलिमेंट एक जो है वो एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो है वो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें से जो है वो कुछ पीरियड जो हैं वो शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, कुछ पीरियड लॉन्ग कहलाते हैं। इसमें से आप ये देख सकते हैं, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पर पीरियड रेंज फ्रॉम 2 इन पीरियड 1 टू 32 इन पीरियड 6। ठीक है, फर्स्ट 3 पीरियड्स जो है उनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और जो रिमेनिंग सारे 7 पीरियड्स हैं उनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड्स इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैम। जो फर्स्ट 3 पीरियड्स हैं उनमें तकरीबन फर्स्ट जो पीरियड है उसमें तो 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड में जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स हैं उसमें जो है वो 18 एलिमेंट्स हैं और 6th पीरियड जो है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड जो है वो स्टिल अभी इनकम्प्लीट है, उसके अंदर जो है वो पीरियड जो है वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो के आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास ये टेबल 3.1 है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने, ये जो पिक्चर अब आ रही है ये पीरियोडिक टेबल की पिक्चर है। आप इसमें एलिमेंट्स काउंट करके कि ये फर्स्ट पीरियड है, आप देख सकते हैं ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह 7 तक पीरियड्स हैं। आपने इनके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर लेने और आपने इस टेबल के अंदर जो है वो इनको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं विच रन अलॉन्ग वाई एक्सिस, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, इसको ग्रुप भी कह सकते हैं और इसको फैमिली भी कह सकते हैं। क्योंकि इसको ग्रुप या फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से दे फॉर्म अ फैमिली। ठीक है, अब इसमें अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो ग्रुप्स जो हैं वो हमारे
पीरियोडिक टेबल में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए और कैपिटल बी के साथ। आप देख सकते हैं कि ये टॉप के ऊपर, ये वर्टिकल कॉलम्स के टॉप पे 1A 2A, यहाँ पे 3B 4B रोमन न्यूमरल्स के साथ लिखा हुआ है, 5B 6B 7B 8B 1B एंड 2B। इसी तरह ये 3rd A है, ये 4th A है, ये 5th A है, ये 6th A, 7th A और 8th A है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स में डिवीजन है। आप देख सकते हैं बेटे कि ग्रुप्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में दो तरह के हैं, एक को हम कैपिटल लेटर ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को हम कैपिटल लेटर बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कैपिटल लेटर ए के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दे आर द ग्रुप्स ऑफ द नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो कैपिटल लेटर बी के साथ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप 1A जो है उसके एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं, और ग्रुप 8A के एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। दीज आर द फैमिली नेम्स। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने उनको फैमिली नेम्स जो हैं वो असाइन किए हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो है वो आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट उन्होंने 3.1 एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है वो कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम दिया है, नियॉन दिया है, सिलिकॉन है और बोरोन है, और ये कहा गया है कि आप इसका जो है वो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर जो है वो बताएं कि कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बताया गया है कि आइडेंटिफाइंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसमें उन्होंने कहा है कि आप इसके आइडेंटिफाई करें कि भी इसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, और ये बहुत आसान है। मतलब ये कि एग्ज़ाम में आपको पीरियोडिक टेबल तो प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको एटॉमिक नंबर बताया जाता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बता दें। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाई गई थी। आप जिस भी एलिमेंट का जो है वो ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर फाइंड करना है, आप उसका एटॉमिक नंबर लें और उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये देखें कि आपको इसकी शेल में डिवीजन पता चल गई। के शेल में ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसमें जो 1s2 है दिस इज़ के शेल, 2s2 2p6 जो है ये एल शेल है, और 3s2 3p1 जो है ये एम शेल है। आप इसमें देख सकते हैं कि एम शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो 3 है, 3s2 और 3p, यानी उसके प्रिंसिपल जो एनर्जी लेवल है वो 3rd है। तो ये जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होता है ये एक्चुअली हमें बताता है कि जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के साथ बिलोंग करता है। वो 3 नंबर है, इसलिए वो 3rd पीरियड में है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कहते हैं सबसे आउटर मोस्ट शेल को, तो एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल m है। हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कि कितने हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे टेल अस अबाउट द ग्रुप नंबर। सो वी हैव 2 पैरामीटर्स टू चेक द पीरियड number and group number. The valence shell number tells us the period number, and the number of electrons present in this shell tell us the group number. So you must remember कि जो वैलेंस शेल का नंबर है, एनर्जी लेवल की जो n वैल्यू है वो हमें पीरियड नंबर बताती है कि वो कौन से पीरियड में है एलिमेंट, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो हमें बताती है कि एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बोरॉन का फाइंड किया है। बोरॉन का जो है वो पीरियड नंबर 2 है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3rd ग्रुप में है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसका जो वैलेंस शेल है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जो वैलेंस है वो 3rd है, तो इसका मतलब ये 3rd पीरियड में है। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिलोंग्स टू द 2nd ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह ये सेल्फ असेसमेंट दी हुई है। यहाँ पर हमें सिलिकॉन है, सल्फ़र है, फ्लोरीन है और आर्गॉन है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से जो है वो पीरियड और कौन से ग्रुप में हैं। आपने इनकी कन्फिग्रेशंस पढ़ी हुई हैं प्रीवियस चैप्टर में, वहीं से आप देख के तो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपके पास एक जो है वो एग्जाम्पल 3.2 सॉल्व की हुई है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDEF और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि आप बता दें कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है ये 2nd पीरियड से है, ठीक है, और ग्रुप इसका 2 है। जो दूसरा एलिमेंट है ये इसका पीरियड नंबर तो 2 है लेकिन इसका ग्रुप नंबर जो है वो 5 है। इसी तरह जो 3rd है C, उसका जो पीरियड नंबर है वो 2 है लेकिन इसका ग्रुप नंबर 7 है। इसी तरह D जो है इसका पीरियड नंबर 3rd है और इसका ग्रुप नंबर 2 है। इसी तरह जो E एलिमेंट है वो आप देख सकते हैं इसका पीरियड नंबर 3rd है और ग्रुप नंबर जो है वो 7 है। इसी तरह जो F एलिमेंट है इसका पीरियड नंबर 3rd है और जो ग्रुप
नंबर है वो इसका 5 है। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए उन्होंने यहाँ पर इसको इस तरह पीरियड टेबल की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। ठीक है, यही सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 है। उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है एलिमेंट्स की, आपने अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनको इस बॉक्स के अंदर जो है वो फिल कर देना है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है और जिस ग्रुप से बिलोंग करता है आपने उस बॉक्स के अंदर उसे लिख देना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।